तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि टीको ने कैसे डरीना को हरा दिया था। अपनी हार से गुस्साई बौखलाई डरीना अपने झोपड़ी में आती है। वो फिर से टीको को मारने के लिए नया चाल चलती है और अपने जादुई मटके में काला जादू करती है, जिससे उसकी सहेली डोरा चुड़ैल उस जादुई मटके से बाहर आती है। डरीना डोरा को बताती है कि अगर टीको को मारना है तो उसके गांव के लोगों को पकड़ना होगा, जिससे गांव के लोग परेशान हो जाएंगे, जिससे टीको अपने आप ही हमारे जाल में फंस जाएगा। अब डरीना अपनी सहेली डोरा को भेजती है टीको को मारने के लिए। डरीना फिर से खुश होती और अपने झोपड़ी के बाहर उल्टे लटक कर कहती है, इस बार तू नहीं बचेगा बौने, क्योंकि मेरी सहेली डोरा तुझे मारने आ रही है। रात के अंधेरे में गांव के लोग जंगल में पेड़ काट रहे थे। वो एक के बाद एक पेड़ काटने में लगे हुए। तभी उनकी नजर पेड़ पर चढ़ते हुए चुड़ैल के ऊपर पड़ी। सारे गांव वाले चुड़ैल को देखकर इधर उधर भागने लगे। किसी को नहीं पता है कि चुड़ैल किसके पीछे पड़ी है। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए गाँव की तरफ भागने लगे। तभी अचानक से एक आदमी को चुड़ैल पीछे से पकड़ लेती है और झाड़ी में घसीट कर गायब हो जाती है। कुछ अपनी जान बचाकर गाँव पहुँचते हैं। गाँव की गलियों से भागते हुए टीको के घर पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं कि चुड़ैल हमारे साथी को पकड़कर अपने साथ ले गई है। यहाँ चुड़ैल गांव के आदमी को घसीटकर गुफा के अंदर ले जाती है। टीको भी फौरन जंगल की तरफ भागता है। जंगल में चलते चलते टीको को चुड़ैल का खौफनाक गुफा दिखाई देता है। टीको बिना डरे बहादुरी के साथ गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर टीको आदमी को देखकर तेजी से आदमी की तरफ भागता है। डोरा चुड़ैल ने आदमी को मकड़ी के जालों में बांधकर उसे बलि देने वाले पत्थर में लिटा कर रखी है। जैसे ही आदमी को मकड़ी के जालों से निकालता है, एक बड़ी सी लकड़ी दोनों के ऊपर आकर लगती है और दोनों जमीन में गिर जाते हैं। तब डोरा चुड़ैल सामने आती है और अपने असली रूप में आ जाती है। डोरा एक के बाद एक वार करती है। टीको जान जाता है डोरा की शक्ति हरे मड़ी में है। डोरा की मड़ी जमीन में गिरती है। टीको तलवार से मड़ी को तोड़ देता है और डोरा मारी जाती है। फिर घायल आदमी को टीको उठाता है। दोनों गुफा से बाहर निकलने की तरफ भागते हैं और टीको आदमी को गाँव ले आता है। फिर गाँव के लोग टीको और आदमी का स्वागत करते हैं।